तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन एसएचएम का। और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए शार्प इम्पल्स आई बराबर 80 न्यूटन सेकेंड गिवन टू ऑब्जेक्ट एट मीन, देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाने वाले डायग्राम मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट और मास एम का मान लेते हैं इसको, और इसको इम्पल्स दिया कितना 0.8 न्यूटन सेकेंड। अब इसका ये देखिए इसमें कॉन्स्टेंट क्या होगा, ये मास होगा। अब इसमें हम लोग को स्टूडेंट्स क्या फाइंड करने बोला है कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या है ये निकालने के लिए बोला है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया इम्पल्स का, जो फॉर्मूला है वो हमको याद करना है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। देखिए आई बराबर डेल्टा पी बराबर एम वी फाइनल एम वी इनिशियल। इसकी वैल्यू दी गई है 80। और भी क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि के की वैल्यू और मास एम की वैल्यू भी दी गई है। मास एम की वैल्यू है 2 kg। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को ऐसे मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। अब एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल यहाँ पे दिया गया है। अब हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, ओमेगा पता होना चाहिए। तो आइए इसमें ओमेगा जोड़ते हैं हम लोग। ओमेगा और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए v इक्वल्स टू v ओमेगा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ने जैसे मोमेंटम दिया, कुछ देर बाद इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये देखो ना, ऐसा ये अपने मीन पोजीशन से यहाँ पे आके रुक जाएगा, और यही इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। तो अब वही फाइनल वेलोसिटी 0 तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो एम वी इनिशियल इक्वल्स टू 80। तो वी इनिशियल कितना हो गया स्टूडेंट्स, एम से डिवाइड कर देंगे तो 2 kg से डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। अब इसी v को हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, v इक्वल्स टू a ओमेगा, क्योंकि मीन पे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू a ओमेगा होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम v max इक्वल्स टू v initial इक्वल्स टू a ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा तो फिक्स रहता है, चाहे जो ओमेगा क्या रहेगा, अंडर रूट k बाय m। देखिए सबसे पहले ओमेगा यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। ओमेगा k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट k बाय m हो गया, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 बाय अंडर रूट m बाय k। तो ये तो कोई भी ऑसिलेशन हो, ये फिक्स है, बदलता सिर्फ एम्पलीट्यूड है। चलिए एम्पलीट्यूड निकालेंगे यहाँ से। अभी हम लोग को पता है 40 पुट करेंगे a इंटू ओमेगा, यहाँ पर पता है हम लोग को अंडर रूट में k बाय m। अब 40 इज इक्वल्स टू a इंटू a की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग, काटेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया, a इंटू 2 हो गया। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 20 मीटर का आ गया हमारा a। एम्पलीट्यूड निकाल लिया हमने इस ऑसिलेशन का। अब आइए टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड t बराबर 2 अंडर रूट m बाय k। तो यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है 2, k की वैल्यू 8, 2 4 जा 2 बाय 2, यानी कि बाय सेकंड देख सकते हैं।